बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे ध्यान दें। अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड परीक्षा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल सिद्ध होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे मेरी प्रिय पुस्तक के ऊपर निबंध को। एक ऐसा निबंध जो कि लगातार 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि हर साल ये परीक्षा में पूछा गया है। और आप जानते हैं 25 के बाद इसके आगे 26 भी लिखा जाएगा। तो इसीलिए आपको भी देना है अगर 18 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा अंत तक देख करके जाइएगा। देखिए क्या क्या देखेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम इसके पूरे संकेत बिंदुओं को देखेंगे और सारे संकेत बिंदुओं को देखने के बाद 1 बाय 1 करके हम सारी चीजों को स्टडी करेंगे। देखिए मेरी प्रिय पुस्तक, और इसमें मेरी प्रिय पुस्तक यानी कि हम लोगों की प्रिय पुस्तक कौन सी रहेगी, तो हम लोगों की प्रिय पुस्तक रहेगी इसमें रामचरितमानस। आपकी जो भी प्रिय पुस्तक होगी आप उसको लेकर के लिख सकते हैं, परंतु हम देखेंगे रामचरितमानस को लेकर के। तो सबसे पहले हम इसके सारे संकेत बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बिना प्रस्तावना के कुछ नहीं लिखाएगा, तो सबसे पहले प्रस्तावना, इसके बाद मेरी प्रिय पुस्तक के ऊपर, और जो पुस्तक है इसका महत्व क्या है, इस पुस्तक से हम प्रेरणा क्या ले सकते हैं, पुस्तक की भाषा शैली कौन सी है, और इसके पश्चात मेरी प्रिय पुस्तक का वर्णन करेंगे। अंततः अंत में उपसंहार लिख करके हम इसका एंड कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम मेरी प्रिय पुस्तक जो रामचरितमानस है इसका प्रस्तावना किस तरीके से लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन में मित्र आते हैं और चले जाते हैं। आप भी जानते होंगे, आप कक्षा 10th में होंगे, 12th में होंगे, तो हो सकता है आपका कोई ऐसा मित्र रहा होगा जो कि 7-8 तक रहा होगा और 9 से वो नहीं होगा। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन में मित्र आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन पुस्तकें ऐसी मित्र हैं जो कि जीवन भर साथ निभाती हैं। महापुरुषों ने कहा है कि पुस्तकें ज्ञान का वह अनमोल खजाना है जो कि बांटने से बढ़ता है। महापुरुष लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पुस्तकें ज्ञान का वो खजाना होती हैं जो कि बांटने से बढ़ती हैं। अगर आप किसी को अपना ज्ञान बांटेंगे तो वो घटेगा नहीं, हमेशा से ही बढ़ता जाएगा, आपको उस विषय में और अच्छी जानकारी होती जाएगी। एक अच्छी पुस्तक जो है ये व्यक्ति के अकेलेपन की साथी और अंधकार में रोशनी दिखाने वाली मार्गदर्शक होती है। यदि आप किसी ऐसे राह पर है कि आपको पता ही नहीं है, आगे संपूर्ण अंधकार है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो शिक्षा और पुस्तक एक ऐसी चीज है जो कि आपको आगे ले जाएंगे और अंधकार में रोशनी दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। संसार में ज्ञान, विज्ञान, धर्म और साहित्य, इन सभी की अनगिनत पुस्तकें हैं, लेकिन हर पाठक के मन में किसी एक विशेष पुस्तक के प्रति गहरा लगाव होता है। हम जानते हैं कि किताबें तो अनगिनत हैं इस दुनिया में, परंतु फिर भी कुछ न कुछ पुस्तकें ऐसी जरूर होती हैं जिससे कि इंसानों को एक विशेष लगाव होता है जो कि उसके विचारों को नई दिशा देती है। तो प्रस्तावना के बाद दूसरा हेडिंग हम देखेंगे मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में। प्रस्तावना में हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि बहुत अच्छा रहे। इसके बाद हम मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में लिखेंगे। तो यद्यपि मैंने अपने जीवन में अनेक विधाओं की पुस्तकें पढ़ी हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि वैसे तो मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। वैसे तो हमने बहुत किताबें पढ़ ली, लेकिन श्री रामचरितमानस जो पुस्तक जिसको कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये मेरी सबसे ज़्यादा प्रिय पुस्तक है।
ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक महान महाकाव्य है। ये जो पुस्तक है ये भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है और करोड़ों लोगों के हृदय में वास करता है। जब भी मैं मानसिक रूप से अशांत या फिर दुविधा में होता हूँ तो इस पुस्तक का अध्ययन मुझे शांति और समाधान प्रदान करता है। आप चाहें तो आपका जो पुस्तक फेवरेट होगा आप उसको लेकर के लिख सकते हैं, परंतु रामचरितमानस ज़्यादा हो सकता है कि आ भी सकता है एग्जाम में, इसीलिए हमने यहाँ पर रामचरितमानस को ही ले लिया है। तो इस तरीके से दूसरा हेडिंग मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में आप लिख देंगे और इसके बाद तीसरा हेडिंग आपके सामने आ जाएगा। तीसरा हेडिंग जो कि रहेगा पुस्तक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक, यानी कि इस किताब का महत्व क्या है। तो रामचरितमानस जो है इसका महत्व केवल हमारे लिए ही नहीं ये महत्वपूर्ण है, बल्कि ये विश्वव्यापी है और इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो कौन कौन से बिंदुओं से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपके यहाँ पर आएगा पारिवारिक आदर्श। रामचरितमानस जो पुस्तक है ये हमें सिखाती है कि एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए और इसमें पिता पुत्र, भाई भाई और पति पत्नी के संबंधों की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अब आप में से कोई भी ऐसा इंसान न होगा जिसने कि रामचरितमानस के बारे में न पढ़ा हो या फिर रामायण को न देखा हो या फिर उसे न पता हो। आप सारे लोग ऐसे हैं जो कि रामायण को पढ़े हैं, देखे हैं, जानते समझते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है सामाजिक समन्वय। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का संदेश दिया है। तुलसीदास जी ने सारे वर्गों को साथ में लिया और चलने का संदेश दिया। नैतिक मूल्यों की बात करें तो ये जो पुस्तक है ये सत्य, धैर्य, त्याग और प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थापित करती है। अगला हेडिंग है सांस्कृतिक विरासत। ये भारतीय सभ्यता और दर्शन का निचोड़ है जो कि सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हम जानते हैं कि भारतीय सभ्यता और दर्शन जो है उसका संपूर्ण निचोड़ रामचरितमानस में है और ये सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इसके बाद लास्ट चौथा हेडिंग अगला हम देखेंगे जिसका कि नाम है पुस्तक से प्रेरणा, यानी कि इस पुस्तक से हमें कौन सी प्रेरणा मिली, क्यों ये अच्छी है। तो इस पुस्तक से मुझे कदम कदम पर प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री राम जी के बारे में हम सभी बचपन से ही जानते हैं। तो श्री राम जी का जो चरित्र है ये हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। भरत का जो त्याग था वो हमें निस्वार्थ प्रेम की प्रेरणा देता है और वही हनुमान जी का चरित्र अटूट भक्ति और सेवा भावना का प्रतीक है। ये पुस्तक हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। नेक्स्ट है परहित सरिस धर्म नहीं भाई जैसी पंक्तियां हमें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करती हैं, यानी कि दूसरों का भलाई करना हमारा धर्म है। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं ये हमें दूसरों की भलाई करने के लिए प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग पांचवा है कि पुस्तक की भाषा शैली क्या है, लैंग्वेज स्टाइल क्या है। तो रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल और सरस अवधी भाषा है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है रामचरितमानस की कि इसकी सरल और सरस अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने इसे दोहा, चौपाई, सोठा और छंदों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया है, यानी कि सुंदर ढंग से लिखा है। इसकी भाषा इतनी मधुर और प्रवाहमयी है कि एक अनपढ़ व्यक्ति
व्यक्ति भी इसे सुनकर रस विभोर हो जाता है और इसमें प्रयुक्त अलंकार और रस विशेष शांत और वीर रस पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इसकी जो शैली है ये उपदेशात्मक होने के साथ साथ अत्यंत काव्यात्मक भी है। तो आप केवल इसको पढ़ करके समझ लीजिए, जितनी ज़्यादा आसान भाषा में आप बना करके लिख पाएँ उतनी ज़्यादा आसान भाषा में आप लिख दीजिएगा, जो जो चीज़ें भी आपको इस पुस्तक के बारे में पता हो। अगला हेडिंग है मेरी प्रिय पुस्तक का वर्णन। तो रामचरितमानस जो है ये 7 कांडों में विभाजित है, 7 कांडों या फिर 7 सोपानों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यानी कि ये 6 कांड के नाम है जिससे कि रामचरितमानस बना हुआ है। बाल कांड में राम जी के जन्म और बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ये जो अयोध्या कांड है इसमें त्याग और वनवास की मार्मिक कथाएं हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है जो कि अत्यंत प्रेरणादायक है। प्रत्येक कांड में जीवन के अलग अलग पहलुओं का दर्शन कराया गया है और ये ग्रंथ जो है ये मनुष्य को लोक परलोक दोनों सुधारने का मार्ग दिखाता है। सबसे लास्ट में उपसंहार वाला हमारे पास हेडिंग है। तो उपसंहार में क्या है कि श्री रामचरितमानस एक ऐसी कालजयी रचना है जिसकी प्रासंगिकता कभी भी कम नहीं हो सकती है। ये जो पुस्तक है ये हमें एक उत्तम मनुष्य बनने की शिक्षा देती है और आज के इस भागदौड़ भरे और तनावपूर्ण जीवन में जहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है वहीं पे रामचरितमानस जैसी पुस्तकें हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। ये मेरे जीवन की अनमोल निधि है और मैं चाहता हूँ या फिर मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक युवा को कम से कम एक बार इस अद्भुत ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो अंततः उपसंहार में आप उसकी अच्छाइयों को ही दिखाएंगे उस पुस्तक की और ये बताएंगे कि ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक युवा को ये किताब जरूर से पढ़नी चाहिए। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरी प्रिय पुस्तक के ऊपर का जो निबंध है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।